बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स को आज हम स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स होते क्या हैं और किस तरीके से इनसे हम काम लेते हैं। इस लेक्चर को आप बार बार गौर से देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट्स जो उनसे वो क्लियर हों। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन है, साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, ट्रांजैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग, ये हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। Databases are extremely common in business. The ordinary database is typically held on a central server and people log into the system to query or update the database. ये ऑलरेडी मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो डेटाबेसेस हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से हम इनसे काम लेते हैं। प्रीवियस सेमेस्टर में आप ये स्टडी कर चुके हैं। However, there is another type of database known as a distributed database that offers advantages for some types of organizations. Distributed database system (DDBS) technology is the union of what appears to be two diametrically opposed approaches to data processing, that is, database system and computer network technologies. Database systems have taken us from a paradigm of data processing in which each application define and mention its own data. फिगर आगे मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। टू वन इन विच द डेटा डिफाइंड एंड एडमिनिस्ट्रेड सेंट्रली, ये भी फिगर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो आपने डेटाबेसेस पढ़ी जिसमें हमने ओरेकल को स्टडी किया, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात है, यानी आप किसी भी तरह के हार्डवेयर के ऊपर उसको इंस्टॉल करें और आप इससे काम ले सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इसके लिए आपका जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी हर सिस्टम के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहें कि मैं अपने घर वाले सिस्टम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल कर लूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साथ में आपके पास हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो सा वो भी अवेलेबल होना चाहिए, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से काम ले सकते हैं। तो जैसे ये डायग्राम आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, तीन प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं। प्रोग्राम 1 का उसकी अपनी डेटा डिस्क्रिप्शन है, प्रोग्राम 2 की अपनी डेटा डिस्क्रिप्शन है, प्रोग्राम नंबर 3 की अपनी डेटा डिस्क्रिप्शन है और प्रोग्राम 1 की अपनी फाइल 1 है। इसी तरह प्रोग्राम 2 की अपनी फाइल 2 है और प्रोग्राम नंबर 3 की अपनी फाइल नंबर 3 है। और यहाँ पे जो डेटा है वो रिडंडेंट है, डेटा यहाँ पे रिडंडेंट है, यानी वो डुप्लीकेटेड डेटा जो सा वो पड़ा है, रिडंडेंसी हो सकती है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, तीनों प्रोग्राम यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं और उनकी अपनी अपनी जो सी वो डिस्क्रिप्शन है और डेटा रिडंडेंट है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, डेटाबेस प्रोसेसिंग कैसे होती है। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम नंबर 3, ये आपकी डेटाबेस है, राइट साइड पे इंस्टॉल, डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा मैनेजमेंट, और यहाँ पे प्रोग्राम्स उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी जो प्रोग्राम डेटाबेस को यूज़ करना चाहेगा वो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डिस्क्रिप्शन जो सी इसके थ्रू जो सा वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, ये डेटा मैनेजमेंट है। इसके बगैर, यानी डेटा डिस्क्रिप्शन और डेटा मैनिपुलेशन के बगैर प्रोग्राम्स जो से वो डेटाबेस को यूज नहीं कर सकेंगे। दिस न्यू ओरिएंटेशन रिजल्ट्स इन डेटा इंडिपेंडेंस whereby the application programs are immune to changes in the logical or physical organization of the data and vice versa. अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये जो ओरिएंटेशन है इससे डेटा इंडिपेंडेंस जो सी है वो बढ़ जाएगी। डेटा आपका इंडिपेंडेंट होगा प्रोग्राम
अलग होगा हार्डवेयर, और डेटाबेस आपकी सेपरेट है, प्रोग्राम सेपरेट है। यानी जो आपका प्रोग्राम है उसका डेटाबेस से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो डेटाबेस से डेटा ले रहा है, अदरवाइज प्रोग्राम डेटाबेस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, और जो डेटाबेस है वो प्रोग्राम के ऊपर रिलाई नहीं कर रही। वन ऑफ द major motivation behind the use of database system is the desire to integrate the operational data of an enterprise and to provide centralized, thus controlled access to their data. The technology of computer networks, on the other hand, promotes a mode of work that goes against all centralized efforts. तो अब यहाँ बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि डेटाबेसेस हम बनाते क्यों हैं। डेटाबेस का पर्पस ये होता है कि हम डेटा को सेंट्रलाइज कर लें ताकि बहुत से लोग उसको एक्सेस कर सकें। डेटा की एक्सेस को इजी करने के लिए हम उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, और बार बार जो डेटा हमने फीड करना है उसकी बजाय हम डेटा को डेटाबेस में रखते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होती है और थ्रू नेटवर्क रिसोर्सेस हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर कैन कंकरेंटली एक्सेस द सेम डेटा। At first glance, it might be difficult to understand how these two contrasting approaches can possibly be synthesized to produce a technology that is more powerful and more promising than either one alone. The key to this understanding is the realization that the most important objective of the database technology is integration, not centralization. अब ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें कि जो डेटाबेस को बनाने का पर्पस है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं है बल्कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मीन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट फॉर एग्जांपल सब यूनिट्स हैं या एक ही कंपनी के जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि वेयर हाउसेस हैं, उनको आपने सेंट्रलाइज करना है। यानी कंसेप्ट ये है कि आपने अपने डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना है और उसके लिए आप डेटाबेस बनाते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट कुछ और है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कुछ और है। तो अगर आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके जहन में हो कि किस तरीके से हम डिफरेंट एंटिटीज़ को जो सब रिलेट कर देते हैं, तो आप इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मीन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो से हैं, एक ही इदारे के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे वो मिल के काम करेंगे। और सेंट्रलाइज मीन के जो डेटा है वो सेंट्रली तौर पे अवेलेबल है। तो सेंट्रलाइजेशन इज समथिंग एल्स। सेंट्रलाइजेशन फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि जो पाकिस्तान का जो डेटा है सारे का सारा पूरे पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद में जाके स्टोर हो और लोग वहाँ से एक्सेस हो, और उसका आपस में इंटीग्रेट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन ये है कि वो जो डेटा है डिफरेंट प्रोविंसेस का वो आपस में मिल के काम करे। अगर एक डेटा मौजूद नहीं है तो दूसरा डेटा जो सा वो कंप्लीट ना हो। तो इंटीग्रेशन कुछ और चीज़ है, सेंट्रलाइजेशन कुछ और है। सेंट्रलाइजेशन मीन के डेटा का सेंटर एक हो, इंटीग्रेशन मीन के डेटा के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट एंटिटीज हैं वो मिल के काम करें। तो इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइजेशन को आप अंडरस्टैंड कर लें। It is important to realize that either one of these terms does not necessarily imply the other. It is possible to achieve integration without centralization, and that is exact what the distributed database technology attempted to achieve. तो अब ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर गए कि जो सेंट्रलाइजेशन है उसके लिए इंटीग्रेशन जो सा उसका होना ज़रूरी नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्चुअली इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइजेशन का कुछ मिलता जुलता सा रुझान है, जिसमें हम हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और जो आपकी डेटाबेसेस हैं वो अक्रॉस द डिस्टेंस वो सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यानी अक्रॉस द डिस्टेंस हम अभी इसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये डेटाबेसेस जो सी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कंप्यूटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कंप्यूटर नेटवर्क अगर नहीं होगा तो हम इस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे, और डेटाबेस टेक्नोलॉजी की मदद से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। यानी इंटीग्रेशन मौजूद है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होगी जब कंप्यूटर नेटवर्क बचाया जाएगा।
तो अगर आपकी ये डेटाबेस लोकली चलेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी और इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ डेटाबेस टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन नज़र आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और सेंट्रलाइजेशन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो ना करें, इंटीग्रेशन मौजूद है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क जो सा वो बिछाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग को देखते हैं। द वर्किंग definition we use for a distributed computing system states that it is a number of autonomous processing elements. दोबारा देखें, the working definition we use for a distributed computer system states that it is a number of autonomous processing elements, not necessarily homogeneous. अब जो homogeneous है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाज़ दफ़ा आपका जो सिस्टम है, जो आपकी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपके इदारे की डेटाबेस जो लाहौर में है और जो फैसलाबाद में है वो उसका स्ट्रक्चर सेम है, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस। और अगर लाहौर और फैसलाबाद वाली जो डेटाबेस है इसका स्ट्रक्चर आपस में मैच नहीं करता, उसमें डिफरेंस है, यानी वहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ का जो टेबल है उसके 15 कॉलम है और यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ का टेबल फैसलाबाद में है उसके 20 कॉलम है, और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ का टेबल है उसके कॉलम्स के नाम कुछ और हैं, फैसलाबाद में नाम कुछ और हैं। तो ये होमोजीनियस मॉडल नहीं होगा बल्कि ये हेट्रोजीनियस मॉडल होगा। इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मॉडल, हेट्रोजीनियस मॉडल। अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखें। द वर्किंग डेफिनेशन वी यूज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम स्टेट्स दैट इट इज अ नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स नॉट नेसेसरली होमोजीनियस that are interconnected by a computer network. अब ये चीज़ जहन में रखें कि कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर ये डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी इन्वायरमेंट नहीं बनेगी। एंड दैट cooperate in performing their assigned task. The processing element referred to in this definition is a computing device that can execute a program on its own. A fundamental question that needs to be asked is what is being distributed. यानी ये आपके जहन में आ सकता है कि कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो one of the things that might be distributed is the processing logic. In fact, the definition of a distributed computing system given above implicitly assume that the processing logic or processing elements are distributed. तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हैं इसमें आप प्रोसेसिंग लॉजिक को जो सा वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल लाहौर, इस्लामाबाद में डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी डेटाबेस सिस्टम सी पड़ी हैं और आप प्रोसेसिंग लॉजिक को जो सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके लिए आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग कॉपर्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको चाहिए जिसका आपस में 24/7 और रियल टाइम कनेक्शन वहाँ पे मौजूद हो, अदरवाइज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो सी वो काम नहीं करेंगी। Another possible distribution is according to functions. Various functions of a computer system could be delegated to various pieces of hardware or software. The third possible mode of distribution is according to data. Data used by a number of applications may be distributed to a number of processing sites. Finally, control can be distributed. The control of the execution of various tasks might be distributed instead of being performed by one computer system. From the viewpoint of distributed database system, these modes of distribution are all necessary and important. अब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ दैट इज प्रोसेसिंग लॉजिक, वो क्या है? प्रोसेसिंग लॉजिक। नंबर 2 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो फंक्शन व्यू पॉइंट से अगर आप देखें तो वो फंक्शंस जो से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस तरह कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यानी आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग लॉजिक, फंक्शन, data and control are distributed across the distributed database systems. Another reasonable question to ask at this point is
वाई डू वी डिस्ट्रीब्यूट एट ऑल, ये चीज़ें जो अभी पीछे हमने बात की कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग लॉजिक, फंक्शन, डेटा, कंट्रोल, ये चार चीज़ें जो से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों होंगी, इसकी ज़रूरत क्या है? द क्लासिकल आंसर टू दिस क्वेश्चन indicate that distributed processing better corresponds to the organizational structure of today's widely distributed enterprises, and that such a system is more reliable and more responsive. तो अब ये चार चीज़ें जिसमें प्रोसेसिंग लॉजिक शामिल है, फंक्शन, डेटा और कंट्रोल, जब ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आप देखेंगे हर जगह उसके जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह पे एक ही तरीके से काम होगा। वो स्टैंडर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मोर इम्पोर्टेंटली मैनी ऑफ द करंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर इनहेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस ओवर द इंटरनेट, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज न्यूज ऑन डिमांड और मेडिकल इमेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल सिस्टम आर ऑल एग्जांपल ऑफ सच एप्लीकेशंस। तो अब आप देखेंगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सा वो अप्लाई करते हैं तो अक्रॉस द ग्लोब आप सेम रूल्स को जो सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर जगह पे एक ही तरीके से काम होगा क्योंकि आप प्रोसेसिंग लॉजिक जो सी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबसे बढ़कर आप जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। From a more global perspective, however, it can be stated that the fundamental reason behind distributed processing is to be better able to cope with the large-scale data management problems that we face today by using a variation of the well-known divide and conquer rule। तो अब देखें आपने काम क्या किया कि आपने अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द सिटी आपने अपने डेटाबेस के चंक्स बना दिए और ये एक्चुअली डिवाइड एंड कंकर रूल है जिसमें यानी डिवाइड एंड कंकर मीन के तकसीम करते जाएं और फतह करते जाएं। यानी इसकी एग्जांपल यूँ दी जाती है कि अगर दुश्मन की आर्मी बहुत बड़ी है आप उससे नहीं लड़ सकते, जैसे वो 1 लाख हैं आपकी जो आपके पास आर्मी है वो 5000 है, तो आप जो 1 लाख की आर्मी है उसको डिवाइड करें उसको, या इसी तरीके से आप यूँ एग्जांपल ले सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़े ग्रुप के साथ आपका जो सा वो मुकाबला है तो आप उनके मेंबर्स को तोड़ें जैसे अब जो सा वो पॉलिटिक्स में होता है। तो सेम लाइक अगर आपके जो मसाइल आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपका डेटा जो सा है वो बहुत बड़ा है तो आप उसके चंक्स बना दें और उनको फिर आप कंट्रोल करें। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखेंगे। If the necessary sorted support for distributed processing can be developed, it might be possible to solve these complicated problems simply by dividing them into smaller pieces and assigning them to different sorted groups, which works on different computers and produce a system that runs on multiple processing elements, but can work efficiently toward the execution of a common task. What is a distributed system? अब हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है क्या। वी डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। वी डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटररिलेटेड, यानी जिनकी जो लॉजिकली आपने एक दूसरे से इंटररिलेट कर दी हैं और वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS भी कह सकते हैं इसको, इज देन डिफाइंड एज द सॉफ्टवेयर system that permits the management of the distributed database and makes the distribution transparent to the users. The two important terms in these definitions are logically interrelated and distributed over a computer network. तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, logically interrelated
logically interrelated and distributed over a computer network. They help eliminate certain cases that have sometimes been accepted to represent a distributed database management system. तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करनी है. नंबर 1 लॉजिकली इंटररिलेटेड एंड नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क. यानी लॉजिकली इंटररिलेटेड भी हो और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क भी हो. तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. Note that physical distribution does not necessarily imply that the computer system be geographically far apart. They could actually be in the same room. It simply implies that the communication between them is done over a network instead of through shared memory or shared disk, as would be the case with the multiprocessor systems. Multiprocessor systems में क्या होता है कि वहाँ पे मेमोरी जो सी है वो शेयर्ड होती है और इसके अलावा हार्ड डिस्क जो सी वो भी शेयर्ड होती है. विद द नेटवर्क एज द ओनली शेयर्ड सोर्स, दिस सजेस्ट्स दैट मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो मल्टी प्रोसेसिंग है वहाँ पे मेमोरी भी शेयर्ड होती है और स्टोरेज या हार्ड डिस्क ड्राइव भी शेयर्ड होती है. तो आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स का नाम नहीं दे सकते. डेटाबेस सिस्टम दैट रन ओवर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आर कॉल्ड पैरेलल डेटाबेस सिस्टम्स. अब जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के ऊपर डेटाबेसेस चलती हैं उनको हम पैरेलल डेटाबेस सिस्टम्स कहते हैं. A distributed database system is also not a system where despite the existence of a network, the database reside at only one node of the network. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है इसमें जो नेटवर्क है उसकी सिर्फ एक नोड नहीं होती. अब आप सेंट्रल डेटाबेस होने नेटवर्क को ज़रा देखें तो इसमें आपके पास यहाँ पे साइट 1 है, फॉर एग्जांपल ये लाहौर है, साइट 2 है ये इस्लामाबाद है, साइट 3 है ये सपोज हैदराबाद है, साइट 4 मुल्तान, साइट 5 कराची. और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है और ये आपका जो सा वो डेटा पड़ा है साइट 2 के ऊपर फॉर एग्जांपल, लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सा इसको कनेक्ट कर रहा है और इसको हम कहेंगे सेंट्रल डेटाबेस ऑन ए नेटवर्क. यानी डेटाबेस किसी एक साइट पे पड़ी है और सारी साइट्स थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क उसको एक्सेस कर रही हैं. तो ये होगी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. The database is centrally managed by one computer system, जिसमें हमने पीछे देखा कि साइट 2 इसको मैनेज कर रही है. And all the requests are routed to that site. अब देखें जो साइट 1 से रिक्वेस्ट आनी है वो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क साइट 2 की तरफ जानी है डेटाबेस के तरफ. साइट 3 की रिक्वेस्ट भी साइट 2 पे जाएगी, साइट 4 की रिक्वेस्ट भी साइट 2 पे जाएगी और साइट 5 की रिक्वेस्ट भी साइट 2 पे जाएगी, क्योंकि जो डेटाबेस है वो साइट 2 पे पड़ी है. यानी ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है. The additional consideration has to do with transmission delay. It is obvious that the existence of a computer network or a collection of files is not sufficient to form a distributed database system. What we are interested in is an environment where data are distributed among a number of sites. तो अब अंडरस्टैंड करें कि जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना है उसकी स्पीड जो सी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज डिलेज आएंगे. साइट 1 पे डेटाबेस पड़ी है, साइट 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल उसको रिक्वेस्ट भेज रही हैं और दरमियान में नेटवर्क डिले है, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो बहुत डिले मिलेगा और आपके लिए प्रॉब्लम जो सी वो बनेगी क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी डेटाबेस की. तो जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट को आप देखें तो सेंट्रलाइज में हमने देखा कि डिले क्या मसला था, लेकिन यहाँ पे साइट 2 पे भी डेटाबेस पड़ी है, साइट 5 पे भी डेटाबेस पड़ी है, साइट 3 पे भी डेटाबेस पड़ी है, साइट 4 पे भी डेटाबेस पड़ी है और साइट 1 जो सी में भी वहाँ पे भी डेटाबेस पड़ी हो और दरमियान में कम्युनिकेशन नेटवर्क है. तो अब
आप इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करें कि सारी साइट्स पे डेटाबेस का कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ा है। यानी आप यूँ समझ लें कि फैसलाबाद में फैसलाबाद के रिलेटेड हिस्सा पड़ा है और इस्लामाबाद का हिस्सा, या प्रोविंसेस की बात करें कि जो फेडरेशन यानी इस्लामाबाद में पंजाब का डेटा भी पड़ा है, कराची का डेटा, सिंध का डेटा भी पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा का डेटा भी पड़ा है, बलूचिस्तान का डेटा भी पड़ा है और गिलगित बल्तिस्तान का डेटा भी पड़ा है। और हर प्रोविंस में अपना डेटा पड़ा है और साथ में फेडरेशन का डेटा पड़ा है। तो फेडरेशन के पास 5 साइट्स का डेटा है और हर साइट के पास 2 साइट्स का डेटा है, यानी एक उसका अपना और एक उस फेडरेशन का। तो अब फॉर एग्जांपल अगर पंजाब ने सिंध का डेटा एक्सेस करना है तो वो फेडरेशन से ले लेगा, अगर सिंध ने बलूचिस्तान का डेटा एक्सेस करना है तो वो फेडरेशन से ले लेगा और अपना डेटा वो वहीं पे यूज़ करेगा। तो इससे अब देखें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोविंस ने अपने डेटा के साथ काम करना है और उनका अपना डेटा उन्हीं के साइट पे पड़ा है, इसलिए जो डिले है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। डिले अगर हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब उसने दूसरे प्रोविंसेस का डेटा जो सा वो एक्सेस करना है, फेडरेशन की तरफ जाना है, फिर नेटवर्क का डिले जो सा वो थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्योंकि डेटा एक ही साइट पे पड़ा है, इसलिए डिले जो सा वो बहुत ज़्यादा होगा और कॉम्प्लिकेशन जो सी वो बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इस डायग्राम को आप दोबारा देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शेयर डिस्क आर्किटेक्चर की अगर आप बात करें, जैसे DEC या वेक्स क्लस्टर, IBM, IMS, VS, ये मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं। तो इसमें प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, मेमोरी 1, मेमोरी 2, यानी आपके पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डेटा पड़ा आपके पास और प्रोग्राम्स इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी शेयर्ड मेमोरी के साथ। हर प्रोग्राम की अपनी मेमोरी है और ये शेयर डिस्क आर्किटेक्चर है, यानी डेटा जो सा वो अवेलेबल है, हर प्रोग्राम अपनी मेमोरी के साथ उस डेटा को शेयर कर रहा है। और शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की अगर आप बात करें तो जो मेमोरी है वो शेयर्ड है, सारे प्रोग्राम इसी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से डेटा ले रहे हैं। तो जो शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर है उसमें हर प्रोग्राम की अपनी मेमोरी है। जो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है उसमें मेमोरी भी शेयर्ड है, डेटा तो शेयर्ड है ही है लेकिन उसके साथ साथ मेमोरी भी जो सी वो शेयर्ड है। और इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर अगर आप एग्जांपल्स लें, जैसे IBM एक 3090 एक मेन फ्रेम सिस्टम है, उसमें शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर जो सा वो यूज़ होता है। और इसके शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर एक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल अभी आप उससे काम नहीं ले रहे तो जो प्रोग्राम 2 है वो सारी की सारी मेमोरी यूज़ कर सकता है, जबकि इस आर्किटेक्चर में हर प्रोग्राम की अपनी मेमोरी है और दूसरा प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 क्लाइंट्स हैं तो इस वाले सिस्टम में हर क्लाइंट की अपनी प्रोग्राम की मेमोरी है, लेकिन इस वाले एग्जांपल में अगर 100 क्लाइंट्स हैं और 99 क्लाइंट्स जो से वो ऑफलाइन है, तो एक जो बंदा है वही सारी मेमोरी यूज़ कर लेगा। समरी अगर हम इसकी देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज interrelated database distributed over a computer network. Distributed database management system DDBMS is the software that manages the distributed database and provides an access mechanism that makes the distribution transparent to the users. Distributed database system DDBMS ये combination है distributed database का और distributed database management systems का। A key objective for a distributed system is that it looks like a centralized system to the user. The user should not need to know where a piece of data is shared. तो इस तरीके से ये लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।